जय हिंद। चलिए देखते हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। फिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, जब किसी चिकने सतह पर प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो उस जगह पर क्या होता है कि जो किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्स कर जाती हैं, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो किरणों का उसी चमकदार या चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, माना कि ये क्या है, ये एक सरफेस है, यानी कि सतह है जो क्या है, बिल्कुल चिकना है। नीचे वाला भाग बिजली की ये चिकना नहीं है, और ये जो ऊपर का है ये भाग क्या है, पूरा चिकना है। तो अब अगर इस पर कोई प्रकाश डाला जाए तो मान लो यहाँ से किसी टॉर्च से अगर प्रकाश की किरण प्रवाहित की जाए तो क्या होगा कि वो किरण आकर इस सतह से टकराएगा और टकराकर उसी एंगल से फिर वापस हो जाएगा। तो वापस होने का मतलब कि ये नहीं कि जहाँ से लाइट मारे वहीं पर रिफ्लेक्शन आए, माध्यम का मतलब कि उसी माध्यम में वो लौट जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ नहीं जाएगा। जैसे ये एक माध्यम होता है, तो माध्यम दो होते हैं। ये मान लो माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो देखिए, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। हालांकि यहाँ पर जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आई और वापस इसी मार्ग से वो क्या हुआ, उसी माध्यम में वो वापस लौट गया। तो देखिए, इनके बीच में एक लंब बनता है, इन दोनों के मध्य में एक लंब बनता है जिसे कहते हैं अभिलंब, और अभिलंब होगा तो इस वाले किरण को क्या कहेंगे, अभिलंब, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, जहाँ पर ये बिंदु होता है, यानी सरफेस का जो वह भाग है जहाँ से तीनों किरणें आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो उसे कहते हैं ओ, यानी उसे हम ओ से प्रदर्शित कर दें। और उसके बाद जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को देखिए, जो सतह पर आने वाली किरण होती है वो होती है क्या, उसे कहते हैं आपतित किरण। तो ये वाली जो किरण होगी, ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्स करके, यानी कि जो वापस लौटती है टकराने के बाद में, जब वो किरण वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं, और जो लौटती है वापस उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो देखिए, यहाँ पर इनके बीच में जो अभिलंब है, तो अभिलंब के बीच में दो कोण भी बनते हैं। कौन कौन से, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बना। ये जो कोण बनते हैं इसे प्रदर्शित करते हैं आई से, कोण आई, और इसे करते हैं आर से।
जो आई होता है ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। आई को हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आपतन कोण। और जो रिफ्लेक्स वाली कोण होती है, वो वापस लौटने वाली, उसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन परावर्तन कोण। अब इसमें दो नियम भी होते हैं। पहला नियम, जब आपतित कोण और परावर्तित कोण और क्या अभिलंब, जो इसके बीच अभिलंब बनता है, ये तीनों कोण जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है, परावर्तन के नियम। अब हम अगर नियम की बात कर रहे हैं तो देखिए, इसका जो पहला नियम होता है वो क्या होता है? पहला नियम इसका, ये आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, अभिलंब यानी कि एन, ये तीनों किरणें क्या होती हैं? एक ही तल पर स्थित होती हैं। एक ही तल का मतलब ये जो वाला सरफेस है, ये सतह है, इस सतह के उसी और उसी तरफ एक ही जगह पर ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में मिली हुई होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। और इसका जो दूसरा नियम होता है, अभिलंब एक ही तल में स्थित होती है। और इसका दूसरा नियम, दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, देखिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का जो मान होता है वह सदैव बराबर बराबर होता है।
देखिए यहाँ पर यानी कि दो कंडीशन होता है कि पहला देख लीजिए कि ये जो आपतित किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों कहाँ पर हैं, एक ही तल में स्थित हैं, यानी उसी सतह के उसी जगह पर सारे स्थित होते हैं। तो पहला नियम ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो ये आपतन कोण है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण यानी परावर्तन कोण। तो जो आने वाली किरण और अभिलंब से बनता है उसे आपतित कोण कहते हैं, जो लौट कर जाती है उससे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और ये इसके नियम क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए, तो हाई स्कूल के जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हीं सारे के सारे हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे और सभी को पेपर के टाइम तक अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा।